चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बुढ़ा खेड़ा की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज अपने साथ जो मौजूद है ये पूरी क्रीम है शिक्षा जगत की। समय समय पर लोग जागरूक करे हैं और सरकार का डंडा देकर अपना काम कराने में सक्षम है सभी लोग। और सबसे पहले बात करेंगे श्वेता ढोल है। ढोल साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। ढोल साहब, एक संवेदनशील मामला चल रहा है पूरा और देश का गौरव सड़कों में बैठा है, जंतर मंतर पर बैठा है और छोरी की वह है अपनी इज्जत हुआ है, किसी की भी हो, समाज की साझी हुआ है। छोरी अपने बुजुर्ग आने अपना तो यह बात सिखाई है जी। आज एक एमपी है, मतलब उसकी खूबी यह है कि वो बीजेपी के एमपी है। अगर आम आदमी पे किसी पे ये धाराएं लगती, ये एफआईआर दर्ज होती तो अब तक तो अगला का सूट उठा देते डंडे मार मार के पुलिस वाले, और उल्टा खिलाड़ियों को पिटिया जा रहा है। कितनी शर्म की बात है। पहले तो माँ में किसान ने बाढ़ का हमारा जमीर को नहीं मरदा, में यह बात कंधे सोच नहीं करते कि भाई अगला सवाल पूछा, हमारे मन में ये बात हुआ है। आप क्या कहना चाहोगे ढोल साहब इस बारे में? देखिए, आपने सबसे पहली चीज बोली कि बीजेपी के एमपी हैं। हाँ। ठीक है, तो शायद क्या पता इसीलिए ही उनके साथ इतनी रियायत बरती जा रही है। यदि वो कांग्रेस के होते तो क्या सरकार उन्हें छोड़ती? हाँ। या किसी और विपक्षी दल से होते या आम इंसान होते तो क्या उन्हें छोड़ा जाता, बख्शा जाता? पहला सवाल ये। दूसरा, माफिया है वो बहुत बड़े, जहां से वो आते हैं गुंडा प्रदेश, अपराध का वो गढ़ है बहुत बड़ा। जो आदमी लाइव इंटरव्यू पे ये कबूल कर रहा है कि मैंने हत्या कर रखी है, जिसके ऊपर जिसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस हैं, जिसके ऊपर बहुत सारी धाराएं 38 से ज्यादा केसेस फाइल्ड हैं, जिसके ऊपर 25 जो ये लड़कियां माइनर गर्ल्स हैं जो एथलीट्स हैं वो आरोप लगा रही हैं यौन शोषण का, उसके खिलाफ तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। 12-13 दिन हो गए हैं एफआईआर फाइल किए हुए। और एफआईआर भी कैसे फाइल होती है? जब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है। जनवरी से ये बैठे थे, नॉन पॉलिटिकल धरना कर रहे थे ना, ये तो किसी पॉलिटिकल आदमी को इनवाइट नहीं कर रहे थे। अब कैसे, अब मजबूरी में करना पड़ा कि सभी आ जाओ भाई, सभी हमारी मदद करो आके। फिर सुप्रीम कोर्ट में दायर होता है, तब जाके उसके ऊपर एफआईआर होती है। और एफआईआर होने के बावजूद भी उससे एक भी सवाल नहीं किया जाता है। प्रताड़ित किसको कर रहे हो? विक्टिम को, जो वहां बैठे हैं उन्हें आप प्रताड़ित कर रहे हो। उन्हें आप बार बार कभी उनको गाली गलौज देते हो, धक्का मुक्की करते हो। जो बुधवार रात हुआ वो नहीं होना चाहिए था। एक जो लोकतांत्रिक ढांचा है ना, उसे गड़बड़ाने की, हिलाने की, तोड़ने की ये साजिश है। जैसे कि ये पुलिस राज बनाना चाहते हैं, जैसे कि माफिया राज बनाना चाहते हैं, गुंडा राज बनाना चाहते हैं, वैसी चीज हो रही है। तो उस चीज के खिलाफ तो आवाज उठानी पड़ेगी। अपने गृह मंत्री है अनिल विज जी, कल उनका बयान आया था एक, बोल रहे पता ना, आपने सुना हो गया शायद, क्या बोल रहा है कि भाई ये सब केजरीवाल करा रहा है, तंत्र सारा इनका हाथ में। आप ना लगे कि भाई केजरीवाल करा रहे हो गए बात। ये ना अनर्गल बातें हैं, इधर उधर की बातें करते हैं जानबूझ के कि यहाँ से फोकस वहां कर दो, वहां से फोकस यहाँ कर दो, मेन मुद्दे पे तुम्हें बात ना करनी पड़े। ऐसे ही मुख्यमंत्री साहब का बयान था कि ये तो हमारा यहाँ का हरियाणा का मामला है नहीं है। ये तो अरे हरियाणा के बच्चे हैं, हरियाणा की बेटियां हैं, कैसे मामला नहीं है? कोई भी मामला है, यदि देश पे कुछ भी हो रहा है कहीं पे भी, और आप एक जनप्रतिनिधि हैं, यदि आपसे टिप्पणी मांगी जाती है तो आप दीजिए ना, आप क्यों नहीं देते? आप बचते क्यों हैं? जी, एक और सवाल करूंगा मैडम में आपसे। जो ये पत्रकार है ना, यूट्यूबर हैं खासकर, नेता पता नहीं की सवाल पूछने की हिम्मत है नहीं है। मारे पर नेता लोग टाइम कौन देंगे है, आप हिम्मत रखा है, पूछ लेंगे जो मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। छोरियां आगे जो वहां बैठे हैं विनेश फोगाट, और उनका मुंह आगे माइक डाल रहा है, ये बात पूछे हैं कि आप टिकट के लिए कर रही हो ये सब, ये कहाँ लग ठीक है? मैं तो कहूँगा उनको बुरा मानना है, मेरे पास फोन आएंगे, ईमेल आएंगे उनकी। आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी वोटर है, वोटिंग का अधिकार रखता है, उसे तो इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार है। हाँ। वो टिकट के लिए ही कर रही हो, चाहे वो कर रही हो, क्यों नहीं लड़ सकती है वो इलेक्शन? पहली बात। दूसरी बात, ऐसा कोई आरोप अपने ऊपर लेता है क्या? यौन शोषण का आरोप? हाँ। कैसी बात कर रहे हो? ओलंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं। हाँ। इतने बड़े हैं, देश की शान है, लेके आए हैं हमारे लिए मेडल। अब कैसे कुछ भी उनको बोल सकते हो? ये तो वही मैंने कहा, अनर्गल बात है कि यहाँ से वहां घुमा दो, एक जाति विशेष पे ले आओ चीजें, सब कुछ कर दो। वही वहां क्यों नहीं जाते हैं उस सांसद के पास? उससे क्यों नहीं पूछते हैं कि तेरा कितना बड़ा परिवार, पूरा तूने कुश्ती संघ में घुसा रखा है, तू अध्यक्ष कुश्ती का, तेरा बेटा उपाध्यक्ष, तेरा जो दामाद है वो संयुक्त सचिव है वहां का, तेरा एक और बेटे का साला है वो बिहार का अध्यक्ष है WFI का, एक और बेटा तेरा सांसद है। ये पूरा इन्होंने परिवारवाद, इन्होंने पूरा कुश्ती संघ कब्जा रखा है। तो वो क्यों नहीं बोलते हैं, वो क्यों नहीं पूछते हैं, ऐसे ऐसे सवाल क्यों नहीं करते हैं? ये पता है टैक्टिस होती है, खिलाड़ी हैं, भोले लोग हैं, माइक गड़ा दो, कुछ ना कुछ गलत स्टेटमेंट निकल जाएगी, कुछ ना, इनको धक्का मुक्की मार के देखो, ये उल्टा हिंसा तुम्हारे ऊपर करेंगे, तुम इनको लठ बरसा के यहाँ से निकाल देना, ये वो वाली चीजें हो रही है।
ये कोई लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं नहीं है, कोई ये लोकतंत्र में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गलत हो रहा है। और एक और चीज, यदि किसी को लगता है ना कि इलेक्शन के लिए कर रही है तो इलेक्शन भी लड़ेगी भाई, क्यों नहीं लड़ सकती है वो इलेक्शन? वो ओलंपिक मेडल लेके आ सकती है, वो लड़की वोटिंग का अधिकार रखती है तो वो लड़ भी सकती है। तो इसमें ये थोड़े क्या लड़ना केवल नेताओं की बपौती है, केवल उन्हीं के बच्चे लड़ेंगे क्या? राजा का बेटा ही राजा बनेगा और कोई नहीं बन सकता है? मेडल लेके आई है, आम परिवार से थी और लड़ भी सकती है। जी जी मर्सी आप तो पूछना चाहोगे, जो विपक्ष है नहीं, विपक्ष कमजोर है या मजबूर है, ये वही नहीं लोगों का समझ में आ रहा कि भाई विपक्ष कमजोर है या मजबूर है। नहीं, ना तो विपक्ष कमजोर है और ना ही मजबूर है। सत्ता पक्ष की मतलब जो ताकत है वो चाहे विपक्ष मजबूत भी हो तो भी जब तक ये सत्ता पर हैं ये अपना मतलब करिश्मा दिखाएंगे एक प्रकार से। जो आपने अभी पूछा भाई, यूट्यूबर पूछते हैं श्वेता क्या नाम अपनी विनेश फोगाट से कि वो इलेक्शन लड़ेगी। बृजभूषण शरण, अगर आप दिखा सको तो ये बैनर लगा हुआ है यहाँ, 38 मुकदमे तो आज दर्ज हैं उनके ऊपर, और एक दौर ऐसा था 84 मुकदमे दर्ज थे। यानी 84 मुकदमों वाला तो एमपी बन सकता है। एक हमारी बेटी जो देश का गौरव बढ़ाती है, मतलब देश का झंडा आसमान में विदेशों के अंदर फहराती है और देश का सीना चौड़ा हो जाता है, उस समय वो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकती? क्या इलेक्शन गुंडे ही लड़ेंगे? ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, इसका मतलब तो ये है कि भाई इलेक्शन तो गुंडों का ही काम है, आम आदमी नहीं आना चाहिए, जबकि ये गलत है। जब तक आम आदमी राजनीति में नहीं आएगा और इसी तरह से बचता रहेगा तो ये इसी तरह का सिनेरियो देश के अंदर रहेगा। मतलब आज 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, अमृत महोत्सव, अमृत काल चला हुआ है देश के अंदर, लेकिन एक तरफ आप देखोगे अमृत काल है, 75 साल में आज तक हमारी लड़कियां इस तरह से मैदान में नहीं आई कि हमारी इज्जत के ऊपर हमला है और इसको बचाया जाए। जो चल रहा है खिलाड़ियों वाला सिस्टम में, कोई भी जंतर मंतर पर जाओ उनको वहीं रोका जा रहा है, उनको गिरफ्तारी करी जा रही है। मतलब एक शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन भी सरकार नहीं करने दे रही, दिल्ली पुलिस नहीं करने दे रही। कहाँ लग ठीक है देश के लिए ये चीज? ये तो किसी भी तरह से ठीक नहीं है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये हिस्सा है जनता का, ये अधिकार है कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए संस्थागत नेतृत्व के हिसाब से कोई भी धरना प्रदर्शन कर सकती है। अगर ये रोका जा रहा है तो गलत है, निश्चित रूप से गलत है, और एक लोकतांत्रिक सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि लोगों को ये सुरक्षा देनी चाहिए ऐसे मामलों के लिए। और सरकार ऐसा नहीं कर रही तो सरकार की जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। धन्यवाद। अंत में चढ़ता हरियाणा के दर्शकों ने क्या संदेश देना चाहोगे? चढ़ते हरियाणा के दर्शकों को यही संदेश देना चाहेंगे कि ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है और इसमें न्याय के साथ आप खड़े हों, किसी के बहकावे में न आए। ये बातें तो देश गुलाम था, उस समय भी अंग्रेजों के साथ हमारे बहुत से लोग थे। तो चढ़ता हरियाणा के दर्शक मैं ये समझता हूँ बहुत बुद्धिजीवी दर्शक हैं और वो बात को मेरिट के आधार पर तय करें कि क्या सही है और क्या गलत है। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने अंत में सोनू अजय बूढ़ा खेड़ा की प्यारे भरी मीठी मीठी राम राम। जय जवान, जय किसान, जय पहलवान।